30 वर्षों से प्लाट के लिए प्रयासरत हैं कि हमारा प्लाट वैधानिक रूप से हमको प्राप्त हो जाए। माननीय महोदय अगर चाहें तो शासकीय स्तर पर प्रयास करके उनको कब्जा दिलाया जा सकता है। एक महीने का उन्होंने समय दिया है कि एक महीने के अंदर हम आपको इसका पूरा निराकरण करके बताएंगे कि क्या करना है। तो माननीय जिलाधीश महोदय ने आज हमारी बहुत गंभीरता से बात सुनी और संबंधित विभाग को एक महीने का समय दिया है कि इनकी समस्या का शीघ्र निराकरण करें। जागृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का सत्यापित रिकॉर्ड लेकर 1 माह में कराएंगे ऑडिट, बोले कलेक्टर। ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में रिकॉर्ड होने का मुद्दा उठा तो कलेक्टर ने दिए निर्देश। संस्था सदस्यों संघर्ष समिति के रविंद्र सिंह ने कहा जो 774 प्लॉट विवादित नहीं उनका निराकरण करें। इधर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया सहकारिता विभाग को निर्देश दिए हैं संस्था का 1 माह में ऑडिट कराएं। वहीं विकास अनुमति के संबंध में हाईकोर्ट में अवमानना का मामला पेंडिंग है, नगर निगम उसमें विधिक निर्णय लेगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया जागृति के ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के पास भी रिकॉर्ड होने से उनकी सत्यापित प्रतिलिपि लेकर ऑडिट कराया जाएगा। जागृति गृह निर्माण सोसाइटी के द्वारा राजगृही कॉलोनी का विकास किया गया था और हम सब लोग पीड़ित उसके सदस्य हैं और हम लोग विगत लगभग 30 वर्षों से प्लाट के लिए प्रयासरत हैं कि हमारा प्लाट वैधानिक रूप से हमको प्राप्त हो जाए। आज माननीय कलेक्टर साहब द्वारा संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को बुलाया गया था और विस्तृत रूप से हम लोगों से चर्चा की गई है। हमने माननीय कलेक्टर साहब को बताया है कि लगभग 774 लोग जो जिनकी सिंगल रजिस्ट्री है, जिनको आज माननीय महोदय अगर चाहें तो शासकीय स्तर पर प्रयास करके उनको कब्जा दिलाया जा सकता है। और दूसरा एक निवेदन हमने ये भी कहा है कि हमने एक कंटेम्प्ट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय में लगा रखी है और उस उच्च न्यायालय में माननीय नगर निगम का रिप्लाई फाइल होना है, क्योंकि हमारे पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय ने एक विकास अनुमति का डायरेक्शन दिया था, उसका कंप्लायंस नहीं हो पाया है, इस कारण से हमने कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई थी। तो माननीय जिलाधीश महोदय ने आज हमारी बहुत गंभीरता से बात सुनी और संबंधित विभाग को 1 महीने का समय दिया है कि इनकी समस्या का शीघ्र निराकरण करें। मैं राजगृही रहवासी संघ का सेक्रेटरी रविंद्र सिंह बोल रहा था। आज रेसिडेंसी पे एक वृहद बैठक रखी गई थी कि प्लॉट का निर्धारण कैसे करा जाए। तो श्रीमान अपने कलेक्टर महोदय जी और संबंधित अधिकारी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से सभी चीज़ सुनी। राजगृही रहवासी संघ द्वारा अपनी जो भी दिक्कतें थी वो उनके समक्ष रखी गई। उन्होंने बहुत ही गंभीरता से सुना और जब हमने बताया कि 774 प्लॉट जो हैं वो बिल्कुल अनडिस्प्यूटेड हैं और श्रीमान चाहें तो कल उसको दे के और रहवासियों को बैठा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करी। और जो 350 प्लॉट करीब जिसमें जो डिस्प्यूटेड है, जिसमें 2 रजिस्ट्री 4 रजिस्ट्रियाँ हैं, उसके बारे में एक अलग बोर्ड बना के और उसका निराकरण करें, तो उसके ऊपर उन्होंने सहमति दे दी है। 1 महीने का उन्होंने समय दिया है कि 1 महीने के अंदर हम आपको इसका पूरा निराकरण करके बताएंगे कि क्या करना है। देखिए, राजगृही से संबंधित भी जो प्रतिनिधिगण थे वो शामिल हुए थे और उसमें 3 मुद्दे हैं। एक जो इसकी विकास अनुमति से संबंधित मुद्दा है वो हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसका कंटेम्प्ट पेंडिंग है। तो नगर निगम की तरफ से जो भी उस संबंध में विधिक कार्रवाई की जानी है, कोर्ट में जवाबआदि लगाया जाना है, उसके लिए 1 महीने का समय प्रदान किया गया है। इसके अलावा एक उसका ऑडिट होना है, ऑडिट के लिए भी 1 महीने की समय सीमा तय की गई है। 1 महीने में उसको ऑडिट कराएंगे। ये भी संज्ञान में आया है कि शायद कुछ उसकी दूसरी भी संस्थाएं जांच कर रही हैं और उसके दस्तावेज जो हैं वो उपलब्ध नहीं हैं, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। तो उसकी सत्यापित प्रतिलिपियाँ हमारे द्वारा प्राप्त करके ऑडिट के लिए और उसके लिए दी जाएंगी, जिससे कि उस पर आगे बढ़ा जा सके।